हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में। ये नेटवर्किंग क्या चीज़ है और कंपनीज में नेटवर्किंग का क्या इस्तेमाल होता है और ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है नेटवर्किंग। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लेना, डेफिनेटली आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। और जब आप कंपनी में वर्क करने के लिए जाएंगे ना, तब आप मुझे याद करेंगे कि हाँ, एक बंदा था, इसके बारे में आपको बता दिया था। राइट, आपका जो फेयर है वो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देख लेना। और बिफोर दैट मेरे जो वीडियोस है ना, बहुत से लोग देखते हैं और मुझे बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता नहीं है कि ये सब्सक्राइब क्या चीज़ है। मैं उनको क्लियर करता हूँ। देखिए, सब्सक्राइब एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे एग्जांपल मान लो, मैंने कल एक नया वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, तब आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मान लो, आपको किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज सेंड किया है, तो आपको मोबाइल में ऊपर एक मैसेज आता है, राइट। तो उस तरह से आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस बंदे ने वीडियो अपलोड किया है। ओके, तो आपको सब्सक्राइब किस तरह से करना है, ये अभी जो वीडियो देख रहे हैं, आपको राइट साइड में डाउन में सब्सक्राइब रेड कलर का दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो और बेल आइकन आपको दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इससे आप मेरे चैनल को जुड़ जाएंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ओके, मेक श्योर। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्रॉस चेक करो एक बार कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और जो लोग नहीं है मेरे चैनल पर, जो लोग मेरा फेस थोपड़ा पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा नाम सैफ है और मैं इस चैनल पर बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप भी बिगिनर हो लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, तो आप और भी 3-4 वीडियोस देखो। ओके, वीडियोस देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी मैं बात करता हूँ नेटवर्किंग के बारे में। ओके, अभी हम चलते हैं नेटवर्किंग की तरफ। नेटवर्किंग बेसिक्स, पहले मैं बात करता हूँ कि ये नेटवर्किंग क्या होता है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग। देखो, मैं आपको एक आसान भाषा में बता देता हूँ ये नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्किंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच कनेक्टेड ईच अदर, एक दूसरों से कनेक्टेड है। ओके, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, क्योंकि 1000 वर्ड्स बोलना और एक इमेज दिखाना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आई विल शो यू दैट इमेज। देखो, इस इमेज से आपको पता चलेगा बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये सब कंप्यूटर्स जो है एक दूसरों से कनेक्टेड है, तो उसको बोला जाता है नेटवर्किंग। ओके, और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये फेसबुक जो होता है ना, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इसको नेटवर्किंग समझते हैं। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा ये नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है। और मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई विल स्पीक अबाउट यूज़ ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का इस्तेमाल क्या है और आप इसका इस्तेमाल कब देखेंगे, अभी आपको पता चलेगा। देखो, जो नंबर 1 है प्रिंट शेयरिंग। प्रिंट शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, फाइल फोल्डर्स शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, वेब ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है, डाटा बैकअप के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे पता है बहुत से लोगों के सिर के ऊपर से गया होगा ये क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्रिंट शेयरिंग, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल्स मेरे अच्छे लगते हैं तो एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल, एक कंपनी है। ओके, एक कंपनी है जहाँ पर अलग अलग से डिपार्टमेंट्स हैं। एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, किसी कंपनी में भी आप जाओ उसमें अलग अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। HR डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है। जैसे अगर मैं HR की बात करूंगा तो वो कंपनी में जो भी नए लोग चाहिए, जो भी काम के लिए चाहिए, उनको वो हायर करते हैं और उनकी सैलरी देना हो, वो पूरा HR मेंटेन करता है, राइट। तो उस तरह से अलग अलग सेक्शन का अलग अलग वर्क होता है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं HR डिपार्टमेंट का। जैसे एग्जाम्पल मान लो, HR डिपार्टमेंट में 5 कंप्यूटर है। कितने कंप्यूटर है? 5 कंप्यूटर है। ओके, और 5 लोगों को भी प्रिंटर का काम रहता है। जो प्रिंटर रहता है ना, उसमें प्रिंट लेने का काम रहता है। ओके, और क्या कंपनी सबको 5 लोगों को भी उनके कंप्यूटर में वो प्रिंटर कनेक्ट करके दे देंगे? नहीं देंगे। अब जैसे एग्जांपल मान लो, एक कंपनी में 1000 कंप्यूटर है। ओके, तो 1000 लोगों के लिए भी अगर वो प्रिंटर दे देंगे तो कंपनी के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, राइट। तो कंपनी क्या करेगी, जो 5 लोग हैं ना, 5 लोग जो कंप्यूटर यूज़र हैं, उनको किसी के एक कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट करेगा और उस प्रिंटर को नेटवर्क में शेयर करेगा और बाकी के जो भी 4 लोग हैं वो नेटवर्क के थ्रू उसमें प्रिंट ले लेंगे। ओके, जैसे मान लो एक चौथे बंदे को या 5वें बंदे को प्रिंट लेना है, तो वो क्या करेगा,
वो जो वहाँ पर बैठता है ना, वहाँ से प्रिंट देगा तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा, तो वो आके प्रिंट लेके जाएगा। मतलब तो यहाँ पर कितना कॉस्ट बची है देखो। मतलब 5 लोगों को 5 प्रिंटर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रिंटर और 5 लोगों को उन्होंने शेयर किया है। और 5 लोगों को हो सकता है, 10 लोगों को हो सकता है। ओके, अब ये मैंने आपको ये क्यों बता दिया, जैसे एग्जांपल मान लो आप किसी कंपनी में काम करने के लिए गए हो, पहली बार गए हो, आप फ्रेशर हो, आपको बोला कि उधर एक प्रिंटर है, वहाँ पर प्रिंट दे दो। ओके, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे यार मेरे लैपटॉप को या कंप्यूटर को तो प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो उधर मैं कैसे प्रिंट दे दूँ। तो इस तरह से आपके माइंड में थॉट आ जाएगा, राइट। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, प्रिंटर नेटवर्किंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता है। सो ये एक बेनिफिट हो गया नेटवर्किंग का, मतलब प्रिंटर शेयर करने का। सो ऐसे कंपनीज में बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं और बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो सबके लिए प्रिंटर नहीं देते हैं। जो मेन होते हैं उनके लिए प्रिंटर देते हैं और वो प्रिंटर शेयर करते हैं, बाकी लोग भी वहाँ से प्रिंट लेके इस्तेमाल करते हैं उसको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फाइल्स और फोल्डर शेयरिंग करने के लिए। देखिए अभी जैसे एग्जांपल मान लो HR डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट में कोई भी फाइल ट्रांसफर करना है या फोल्डर ट्रांसफर करना है, क्या वो बार बार इस पेन ड्राइव को इस्तेमाल करते रहेंगे। पेन ड्राइव भी एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है, राइट। क्या वो बार बार इस पेन ड्राइव को इस्तेमाल करते रहेंगे, मतलब यहाँ से डाटा कॉपी करो, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर पेस्ट करो, इस तरह से करते रहेंगे। अब ये जैसे अगर वो उस तरह से किया तो भी वो एक का काम हो गया। जो कंपनी में कितने ज़्यादा यूजर्स होते हैं, तो सबके लिए फाइल ट्रांसफर करना है, फाइल रिसीव करना है। ओके, अगर नेटवर्किंग में वो कंप्यूटर रहेंगे तो वो बैठे जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। सो ये एक सेकंड बेनिफिट हो गया, मतलब फाइल्स और फोल्डर ट्रांसफर करने के लिए भी नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और मैं थर्ड बात करता हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट सबको देने के लिए भी नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो मेरे घर में अभी इस रूम में, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने वाईफाई लिया है। ओके, और वाईफाई लिया है, मेरे लैपटॉप को मैं किस तरह से कनेक्ट करूंगा, बैक साइड में उसके केबल कनेक्ट करूंगा और मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा तो मुझे इंटरनेट आ जाएगा। क्या कंपनी में 400-500 लोग ये सबके लिए उस तरह से अलग से मॉडेम बाय करेंगे, अलग से इंटरनेट बाय करेंगे? नहीं, तो वो कितना ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट जो देते हैं, उनसे एक लाइन लेंगे। ओके, और मॉडेम में कनेक्ट करके या राउटर में कनेक्ट करके वहाँ से वो नेटवर्किंग के थ्रू वो शेयर करेंगे इंटरनेट सबके लिए। फिर सबके लिए एक्स्ट्रा मॉडेम और राउटर बाय नहीं करेंगे, मतलब एक लाइन लेंगे और सबको वो शेयर करेंगे। सो ये एक बेनिफिट हो गया नेटवर्किंग का। ओके, अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ वेब ब्लॉग की। ये वेब ब्लॉग क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। ये वेब ब्लॉग, ओके, ये वेब ब्लॉग क्या होता है, जैसे एग्जांपल मान लो कंपनी में यूजर्स जो है वो काम कर रहे हैं, जब भी उनको एक 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिल जाता है, अगर वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं या यूट्यूब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए नुकसान है ये, राइट। तो कंपनी क्या करेगी, जो यूज़र होते हैं ना, उनको जो सोशल मीडिया के जो भी वेबसाइट्स है वो ब्लॉक करवा देती है। जैसे फेसबुक ब्लॉक करना हो, यूट्यूब ब्लॉक करना हो, ट्विटर ब्लॉक करना हो, वो ब्लॉक कर देती है। वो पूरा कहाँ पर होता है, नेटवर्किंग के ऊपर वर्क होता है। ओके, और उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, मतलब नेटवर्किंग में वेबसाइट्स भी ब्लॉक किए जाते हैं। कंपनीज में वेबसाइट्स भी ब्लॉक किए जाते हैं, सम वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि मतलब कंपनी को नुकसान है वो अगर वो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बाकी की वेबसाइट्स के ऊपर। ओके, जितना उनका काम है उतना वो काम करना है। और नेक्स्ट जो है डाटा बैकअप। डाटा बैकअप मीन्स जैसे एग्जांपल मान लो कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा है, क्या वो उनके हार्ड डिस्क में ही रखेंगे? कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है ना, इसके ऊपर हम भरोसा कभी नहीं कर सकते। कभी भी वो क्रैश हो सकता है, कभी भी वो ख़राब हो सकता है, तो कंपनी के लिए नुकसान है, राइट। तो वो क्या करेंगे, डाटा बैकअप करने के लिए अलग से एक सर्वर रखेंगे। ओके, इस सर्वर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक सर्वर रखेंगे जो नेटवर्किंग के थ्रू ना और डाटा बैकअप लेके रखेंगे सर्वर के ऊपर। देखो, जैसे एग्जांपल आपको इस इमेज के ऊपर पता चलेगा। जैसे एग्जांपल मान लो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। ओके, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, और यहाँ पर देखो ओके, और यहाँ पर देखो ये जो सर्वर है, तो इस सर्वर में ना डाटा बैकअप करेंगे। ये क्या है बीच में स्विच, मैं आपको बताऊंगा, नो वरी, सिर्फ देख लो वीडियो को। ओके, मतलब डाटा बैकअप करने के लिए भी नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। देखो, अभी नेक्स्ट बात की तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ नेटवर्किंग वर्क्स। ओके, मतलब नेटवर्किंग किस तरह से काम करता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नेटवर्किंग में ना इस तरह से स्विचेस होते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो 10 कंप्यूटर्स है, और 10 कंप्यूटर्स आपस में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, इस तरह से स्विचेस होते हैं। ये स्विचेस देखो, ये अलग अलग से आपको पोर्ट्स दिख रहे हैं,
ये आपके कंप्यूटर के बैक साइड में भी एक पोर्ट रहेगा, वहाँ पर कनेक्ट होता है, और एक एंड कहाँ पर कनेक्ट होता है, स्विच के ऊपर कनेक्ट होता है। और स्विच क्या काम करता है, मतलब एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है, ओके, जो पैकेट्स लेता है एक कंप्यूटर से और दूसरी जगह पर वो भेज देता है जिसको भी भेजना है। और हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस क्या है, जैसे एग्जांपल मान लो मेरे घर के लिए अलग एड्रेस है, आपका अलग एड्रेस है। जो पोस्टमैन होता है ना, जो पोस्ट देता है, जिसको डाकिया बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ओके, जो पोस्टमैन होता है, जैसे एग्जांपल मान लो आपको किसी ने कुछ भी लेटर भेजा है, ओके, वो आपका एग्जैक्टली एड्रेस लिख के भेजता है, राइट। तो वो क्या करता है, उस एड्रेस पे जाके वो पैकेज पहुंचा देता है, राइट। तो इसलिए हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, जो वो कंप्यूटर का एड्रेस है वो, ओके। तो वो समझता है ये स्विच, जो भी जिसने भी भेजा है कुछ भी इंफॉर्मेशन, वो डायरेक्टली उसके पास जाके पहुंचा देता है, ओके। और स्विचेस में भी अलग अलग टाइप के स्विचेस होते हैं। एक्चुअली दो टाइप के स्विचेस होते हैं, एक होता है मैनेजेबल और एक होता है अनमैनेजेबल, ओके। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ इतना जान लो स्विच क्या काम करता है, ओके। और स्विचेस में भी अलग अलग पोर्ट होते हैं, मतलब 4 पोर्ट से स्टार्ट होता है, 4 पोर्ट, 5 पोर्ट, 10 पोर्ट, 24 पोर्ट, 60 पोर्ट, इस तरह से अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। मतलब 60 पोर्ट्स मीन्स 60 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, 10 पोर्ट्स मीन्स 10 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। 12 पोर्ट्स में 12 कंप्यूटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो अभी फिलहाल बीच में, यहाँ पर देखो बीच में क्या है, अभी कंप्यूटर कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, सब ए स्विच के लिए कनेक्टेड है, राइट। और सर्वर भी यहाँ पर कनेक्टेड है। अब जैसे एग्जांपल मान लो इसका बैकअप जो है, डाटा जो है वो सर्वर के ऊपर भेजना है, ओके। तो सर्वर जो है एक फाइल ट्रांसफर करेगा, ओके। और मैंने जब ये फाइल ट्रांसफर का आपको बता दिया था ना, ये फाइल ट्रांसफर का क्या इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल मान लो ये फाइल ट्रांसफर ना सिर्फ एक दूसरों को फाइल ट्रांसफर करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, इवन आप ड्राइव भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ड्राइव क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होते हैं ना, डी ड्राइव, ई ड्राइव, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, वेट, जस्ट वेट, आई विल शो यू दैट। जैसे हम माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर जो ड्राइव्स होते हैं ना, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जे ड्राइव, ये सब जो ड्राइव्स होते हैं, ये ड्राइव्स भी आप नेटवर्किंग के ऊपर शेयर कर सकते हैं। और दूसरा जो बंदा है इन ड्राइव्स में जो है उसका डाटा वो सेव करके रख सकता है, ओके। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक फोल्डर को शेयर करना चाहते हो, जैसे जे ड्राइव के अंदर इस फोल्डर को शेयर करना चाहते हो, तो इस फोल्डर को भी शेयर कर सकते हैं, ओके। जैसे अभी आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा, अगर आपको कुछ डाटा सेव करना है सर्वर के ऊपर, तो आप सर्वर के ऊपर डाटा अपना सेव करके रख सकते हैं। और ये सर्वर क्या चीज़ है, देखिए सर्वर को कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेट मत करो, मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ सर्वर के बारे में। सर्वर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, सर्वर का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर जैसे मान लो मेरा ये लैपटॉप है, ये मेरा एक लैपटॉप जो है नॉर्मल लैपटॉप है, जिसमें कोर i3 प्रोसेसर है और 8 GB रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है। अगर मैं इसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा ना, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7 है, उस तरह से सर्वर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मैं इस कंप्यूटर पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा तो ये भी सर्वर हो जाएगा, ओके। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वहां पर कॉन्फ़िगरेशन हैवी है, जैसे प्रोसेसर ज़्यादा है और उसमें हार्ड डिस्क ज़्यादा होते हैं। सब कंपनी का डाटा उसको सेव करना है ना, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा हार्ड डिस्क होते हैं। और आप कैसे बोल सकते हो कि सर्वर में डाटा सेव है, मतलब सेफ है, कंप्यूटर में सेफ नहीं। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क वो कभी भी खराब हो सकता है, सर्वर का हार्ड डिस्क खराब नहीं हो सकता। सर्वर का भी हार्ड डिस्क खराब हो सकता है, लेकिन जो आप सर्वर में डाटा रखते हो ना, वो आपको मिरर होकर रहता है। मिरर मीन्स एक ही डाटा के 2 कॉपी रहते हैं, एक भी खराब हो गया ना तो और एक डाटा आपको मिल जाएगा, ओके। तो इसलिए जो कंपनीज वाले होते हैं, जो उनका मेन डाटा होता है, वो बोलते हैं कि सर्वर के ऊपर रखो, सर्वर के ऊपर रखो, इसलिए बोलते हो, ओके। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपका बल्ब ऑन हो गया है ना, तो कमेंट में टाइप करो कि बल्ब ऑन, ओके। देखो स्विच ना, आपने ये जो स्विचेस हैं अलग अलग पोर्ट के स्विचेस होते हैं। और ये भी देखो, मतलब कंपनीज में आपने इस तरह से देखे होंगे स्विचेस, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है मेरे फ्रेंड। आप देख के ये सब वायर से डर जाते हो कि ये क्या चीज़ है यार, ओके। सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ क्या है, ये एक नेटवर्किंग स्विच है, ओके। और आपने इस तरह से भी देखे होंगे कंपनीज में, जिसको बहुत से लोग सर्वर भी बोलते हैं। एक्चुअली सर्वर ये नहीं है मेरे फ्रेंड, सर्वर ये है जो अभी यहाँ पर मैंने दिखा दिया था ना, वो सर्वर है। और ये नेटवर्किंग रैक है, ये क्या है, इसको बोला जाता है नेटवर्किंग रैक। इसके ऊपर भी अलग अलग फीचर्स है। देखो ये स्विच दिख रहा है आपको वाइट कलर का, यहाँ पर बहुत सारे केबल्स आके कनेक्टेड है। ये केबल्स जो है ये पूरे कंप्यूटर कनेक्टेड है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर भी देखो, ये भी अलग स्विच है, ये भी अलग स्विच है, 3 स्विचेस है, ओके। और यहाँ पर भी एक स्विचेस है,
तो इस तरह से अलग अलग स्विचेस हैं मेरे फ्रेंड। और आपके माइंड में अभी डाउट आता होगा, जैसे एग्जांपल मान लो 24 पोर्ट का स्विच है और 24 कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर लिया, और बाकी के जो स्विचेस है तो वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं एक दूसरों के लिए, तो वो कनेक्ट होते हैं स्विच टू स्विच। ओके, जैसे यहाँ पर 24 कंप्यूटर्स हैं। ओके, यहाँ पर वो क्या करेंगे, 23 कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे, एक जो पोर्ट बचा रहता है ना उससे और एक स्विच में कनेक्ट करेंगे। ओके, उससे और एक स्विच में कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर 22 कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे, और एक जो बचता है ना वो और एक स्विच में कनेक्ट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा एक नेटवर्क हो जाएगा, पूरे कंपनी के कंप्यूटर्स जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, ये होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपको ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जब आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स देखेंगे तो आपको डरने की कुछ बात नहीं है। ओके, ये बेसिक्स थिंग है, वो सिर्फ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे इसके बारे में। अगर आप ये सब प्रैक्टिकली जानना चाहते हो, अगर आप ये सब प्रैक्टिकली जानना चाहते हो कि किस तरह से फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर आप चाहते हो कि प्रिंटर कनेक्ट करके दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट देना है, वो अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि अगर आप मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा ना तो मैं आपको लाइव प्रोडक्ट के साथ में मैं डेमो दे सकता हूँ। अगर चैनल ही ग्रो नहीं हुआ है तो मैं किस तरह से आपको डेमो दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, राइट? क्योंकि उतनी अर्निंग्स नहीं होती है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ बाकी चीज़ों में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सब प्रैक्टिकली चाहिए, अगर आप ये सब डेमो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। डेफिनेटली आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। सो आई होप आपको ये नेटवर्किंग बेसिक्स पता चल गया होगा, ये नेटवर्किंग क्या होता है और कंपनी में नेटवर्किंग क्यों इस्तेमाल करता है। ओके, सो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब यार, मैं सब्सक्राइब और कमेंट करो, आपका ओपिनियन शेयर करो। आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगा। एक बच्चों को सिखाता है ना, उस तरह से मैंने सिखाया है यार, मतलब डीपली स्लोली सिखाया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।